तीसरी वजह यह बताई गई है कि जिस तरह मौत व हयात का निजाम हमारे अंदर बरपा है, इसी तरह मौत व हयात का निजाम उनमें भी बरपा है। हम भी पैदा होते हैं, मरते हैं, एक उम्र गुजारते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह सारी मखलूक जो है, जो जानदार है, वो भी पैदा होगी और फिर मर जाएगी। इस वजह से वो हमारी तरह है। और इसी तरह जिस तरह हमारे अंदर तबालुद और तनासुल है, यानी नस्ल चलती है बाकायदा, नर व मादा, मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल, हमारे इस दौर में। और जिस तरह हमारे यहाँ नस्ल का सिलसिला रखा है, उनमें भी रखा, हर जानदार में नस्ल का सिलसिला रखा है, उसकी औलाद होती रहती है और वो आगे बढ़ती है। इस तरह ये हमारे मुशाबे हो गए। इसी तरीके से एक और वजह बयान की गई कि जिस तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये रखा है कि जो किसी पर जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, उसका बदला लिया जाएगा, यानी किसास हमारे अंदर ये है। दुनिया में भी है बदला और आखिरत में भी। जो दुनिया में रह जाएगा वो आखिरत में जरूर भुगतेगा। और जानवरों में भी रखा है, हर मखलूक में है किसास का मसला। इसलिए होशियार रहना चाहिए इंसान को बहुत। अल्लाह का निजाम जो है उसमें जुल्म रत्ती बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, एक बकरी सींग वाली और वो किसी ऐसी बकरी को मारे जो बगैर सींग के, तो हर ऐसी सींग वाली बकरी क़यामत के दिन बदला देगी जिसने बगैर सींग वाली बकरी के मारा। हर जानदार दूसरे जानदार पे जब जुल्म करेगा बदला देगा। फरमाया यहां तक कि चींटी चींटी का बदला देगी। अगर एक चींटी ने दूसरी चींटी पे जुल्म किया तो उसका बदला लिया जाएगा। अब जैसे वो चाहे, मालिक को मौला, वो बादशाह है सबका, वो जिस तरह चाहे बदला लेगा, उनके अपने शऊर के मुताबिक लेगा, हमारे इससे लेगा हमारे शऊर के मुताबिक। एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सामने कुछ बकरियां चल रही थी, असहाब मौजूद थे। एक सींग वाली बकरी ने दूसरी को मारा, उसका हमल, प्रेगनेंसी गिर गई। उस बकरी की ऐसी लगी कि उसका हमल जाया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, हुजूर के लभाए मुबारक मुस्कुराने लगे। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है, किस चीज ने आपको हंसाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जो इस बकरी ने मारा है ना, क़यामत के दिन इसको इसका बदला देना पड़ेगा। जो इसने इसके पेट में सींग घोंपा और इसका बच्चा जाया किया, इसको बदला देना पड़ेगा। तो जनाब इंसान किस ख्याल में है? ये जो फिर रहे हैं लोग जुल्म कर करके, लोगों का माल दबा दबा के और लोगों के साथ ज्यादतियां करके फिर रहे हैं बड़े मजे से। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। ये मरने से पहले भी पकड़े जाएंगे, वरना मौत के वक्त पकड़े जाएंगे। एक एक पाई का हिसाब होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह। बहुत जुल्म हो रहा है इस मुआशरे में, बहुत जुल्म कर रहे हैं हम, लोगों के बड़े हुकूक जाया कर रहे हैं हम। दिन रात ये कहानियां सुनते हैं, दिल रोता है, बहुत परेशानी होती है। बखुदा दुनिया से दिल खट्टा हो जाता है बिल्कुल। फिर कि क्या हो रहा है, यानी सगे रिश्तेदार जुल्म कर रहे हैं, भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, बहनों पे जुल्म कर रहे हैं, दोस्तों पे जुल्म कर रहे हैं, इस मुआशरे पे जुल्म कर रहे हैं। और इससे बड़ा क्या जुल्म होगा, पता नहीं कौन सा अजाब बाकी है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों खा पी के लोग बैठे हुए और कौम को होश ही नहीं है। कौम फिर भी नारे लगा रही है। कितने लोगों के घर उजड़े हैं, कितने लोग तबाह हुए हैं, कितने करोड़ों लोग इस मुल्क के तबाह हो गए, मर मरा गए बेचारे, नस्लें चली गई और वो सारा माल पैसा चंद पेटों के अंदर भरा हुआ है और वो घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। और कौम के जहन में कोई है ही नहीं, जो हम बस जिसको मानता है मानता है, जिसको नहीं मानता तो नहीं मानते, जो मानते हैं तो मानते चले जाते हैं। तो हमें इस बात का तो कम से कम शऊर होना चाहिए कि हमारे अंदर मजालिम क्या क्या हैं, जुल्म जो हुए हैं उसका हिसाब कब होगा। जब एक बकरी हिसाब देगी, जब एक चींटी हिसाब देगी, तो ये नहीं देंगे हिसाब। और जो भी इस जुल्म पर पर्दा डालेगा वो नहीं देगा हिसाब। तो लिहाजा सोचना चाहिए, जुल्म जिसके भी हाथ से हो, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, XYZ कोई भी हो सकता है। जुल्म जब हुआ है उस जुल्म को भूलना नहीं चाहिए। उस जुल्म को यहाँ चुका दें, उसका हिसाब क्लियर कर दें और जो कुछ भी लिया दिया है बराबर करें, वरना मरने के बाद तो अल्लाह के रिकॉर्ड में सब कुछ है।
تو اس لحاظ سے اللہ نے یہ مثال قائم فرمائی اور فرمایا یہ تمہاری طرح کی دیکھو قومیں ہیں، یعنی مخلوق ہیں، جیسے تمہارا حساب کتاب ہے ایسی ان کا بھی حساب کتاب ہے۔